I tried. पीछे का लाइट वाइट कर दो। लोगो रिवील करने के लिए माइक चाहिए होता है, ये पहली बार देखा है। अच्छा, से समथिंग, ओके, आई विल से समथिंग। थैंक यू वेरी मच। स्क्रिप्ट तब भूलते हैं जब स्क्रिप्ट हो, तो इसलिए स्क्रिप्ट ही नहीं होते तो कुछ भूल ही नहीं सकते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर जनरस इंट्रोडक्शन। और सबसे पहले तो I'd like to say that all the lovely people here, including people from media, they've been very, very responsible. काफ़ी जगह मैं देखता हूँ, काफ़ी फोटोग्राफ्स भी देखता हूँ, पर एक रेस्टोरेंट में, लाउंज में, बार के अंदर कोई इवेंट हो और 99.9% लोग मास्क पहन के हैं। A big round of applause to all responsible people. Fantastic, and I think that's a belief. कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से टॉप से शुरू होती है। सो व्हेन द प्रमोटर्स आर रिस्पॉन्सिबल, वो जब से मैं देख रहा हूँ तब से पूरा मास्क उन्होंने पहना हुआ है। सो इन एनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट थिंग। सो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। फूड एक्सपर्ट जो हैं बनने के लिए बहुत समय लगता है। सो आई वुड से दैट to be in business of food, it's a business of again of big responsibility, क्योंकि कोई भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए खाने के अंदर मतलब ingredients अच्छे होने चाहिए, सारी चीज़ें। So I would say that I'll only give one message, that you are getting into a business of high responsibility, so make sure that उसको आप अच्छी तरह से निभाएं। और मैं हमेशा से खाने में कोई भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। सो आई ट्राई एंड बी देयर एंड ट्राई एंड सपोर्ट दैट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जहाँ तक टीवी शो का सवाल है, खाना खजाना मुझे बंद किए हुए 12 साल हो गए। उसके बाद से मेरा अपना टीवी चैनल है, फूड टीवी चैनल का नाम है। टाटा स्काई पे 768 नंबर पे आता है। या हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैंने वहाँ कोई चैनल लगा, मेरे को 768 लगा हुआ है। हलवाई अपनी मिठाई को मीठा नहीं कहेगा तो क्यों कहेगा? लोग कहते हैं कि अरे अपना बनाया हुआ नहीं खाता हुआ हलवाई, बेकार हलवाई अगर अपना बनाया हुआ नहीं खाता तो, राइट? सो ज़रूर अपनी जो चीज़ है उसको बिल्कुल बिल्कुल छाती ठोक के बोलना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डू। सो एंड यस, अच्छा, मैं प्रमोशन अगर करने बैठ जाऊँ ना अपनी चीज़ों की, तो मतलब बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं। सो आई डोंट वांट टू टेल यू कि हमारी वंडर शेफ भी हमारी कंपनी है, हमारी संजीव कपूर एकेडमी भी है। अच्छा, मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, देखा? जस्ट किडिंग, बट विश यू ऑल द बेस्ट। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू गेट बिजनेस फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, राइट? आपके लिए B2B, B2C। But thank you very much, and I would say that it's a great arrangement. आप जनवरी से करना चाहते हैं। हमारी पूरी कंटेंट हमने सारी ज़िंदगी सिर्फ यही किया जो आप करना चाहते हैं। सो फील फ्री टू, या बिल्कुल कोई भी आपको उसमें गाइडेंस चाहिए, फील फ्री, कम एंड सी अस एनी टाइम। वी आर ऑलवेज देयर। पारुल नोज कि हम लोग क्या क्या करते हैं। So we'll be happy to support you. Thank you very much. Thank you.
नहीं होता कि गाँव में क्या है। आने के बाद मैंने कैमरा में तो देख लिया कि गाँव में क्या बना होगा। तो सब्जियाँ हुई कि थोड़ी सी सब्जियाँ इसमें डाल देना और फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या करना है। और मुझे चलो ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के सब्जियाँ तो डाल दी। और दूसरा एक पैन है मेरे पास, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेता हूँ। और ऑलिव ऑयल के साथ में ये माइक जो है घर में मैं लोगों को बताता हूँ कि जब खाना बनाओ तो माइक लेके मत ऐसे बात करने शुरू कर देना, खाना वाना सब जल जाएगा। तो हम लोग को आदत होती है, हम लोग मास्क में भी स्माइल कर देते हैं। तो एक्चुअली मैं वो सोच रहा हूँ कि मैंने बनवाया नहीं है, तो एक मास्क ऐसा स्माइल के साथ वाला बनवा देता हूँ ताकि वो टेंशन ही नहीं रहे। ओनली वर्क के लिए। So little of chopped onion, chopped garlic। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा कल कोई सूरत से आया हमारे घर पे और वो उसने क्या किया, वहां से लेके आया पोंक। अब पोंक क्या होता है, राइट? तो इसलिए मैंने कहा जितने लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या होता है। हैदराबाद वालों को नहीं पता पोंक क्या होता है, तो इसलिए खास पोंक होता है एक मिलेट। काफी लोगों ने ज्वार सुना है, बाजरा सुना है, राइट? एक तो पहले लोगों को ये नहीं पता होता आजकल कि आटा जो है वो गेहूं से बनता है, किससे बनता है, चावल जब उगता है तो कैसे होता है, चीनी गन्ने से बनती है, किससे बनती है नहीं पता होता है, राइट? तो इसलिए ज्वार बाजरा दिखते कैसे हैं वो आधे लोगों को नहीं पता होता। अच्छा पता भी है तो उसके बाद में फ्रेश मटर तो पता होते हैं कि हरे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ज्वार है वो जब हरी होती है तो कैसी होती है, वो ऐसी होती है। तो ये ज्वार है, हरी वाली ज्वार। और ये कली सूरत से आई है, या महाराष्ट्र में इसको मतलब भून के, वहां पे भी सूरत में भी इसको भून के बनाते हैं। उसको गुजरात वाले बोलते हैं पोंक, यहाँ पे बोल देते हैं हुरडा। बनने का कि पोंक हुरडा बोलेंगे ना तो इंग्लिश मीडियम में लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका कुछ रिसोटो बनाते हैं, राइट? सो यूज योर ओन इंग्रेडिएंट्स बट मेक समथिंग व्हिच पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट, एंड दैट्स द की इन यूजिंग योर ओन स्टफ एंड कन्वर्टिंग देम इनटू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। सो ये जो है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैं डालता हूँ और थोड़ा सा पेपर भी डाल रहा हूँ, सिर्फ वेजिटेबल्स में बहुत थोड़ा सा डाल रहा हूँ। और ये जो मेरे पास में पोंक है ये पक रही है। उसके साथ में आई थॉट कि अब इतना कुछ कर रहे हैं तो चावल रिसोटो वाला तो इटालियन लोग यूज करते हैं आर्बोरियो, पर हमारे पास में चावल हमारे यहाँ का है, केरला का चावल है, मट्टा राइस बोलते हैं इसको, राइट? सब जगह अपना अपना होता है। तो आई थॉट दैट उसको इस्तेमाल करके क्यों ना बनाए। अब वो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हल्का उसको पकाया है। एंड इफ यू कैन सी ये जो पोंक है ये कैसे एकदम बढ़िया से पोंक फूटनी शुरू हो गई। दैट्स नाइस एंड यू बी एबल टू गेट दैट फ्लेवर। नाइस, आई कैन गेट दैट नाइस फ्लेवर। बढ़िया फ्लेवर उसका आ रहा है, लिटिल बिट मोर। सो दिस इज केरला राइस, गुजराती सूरत से आई हुई पोंक, और बन रही है इटालियन डिश। एंड अच्छा इतना सारा कर रहे हैं ना, तो ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये वेजिटेबल्स जो है ये थोड़ी अलग है। वेजिटेबल्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा ये ना काफ़ी सारे लोग, मैं लाइव इवेंट वगैरह करता हूँ तो काफ़ी लोगों को बताता हूँ कि इसको किस तरह से करना है। करना है आपको, ये कैसे मिल जाएगा? हाँ पता है मुझे, इसीलिए मैं पूछ ही रहा हूँ, बोलूँगा नहीं करने को। ओके, तो ये जो है what we will do is थोड़ा सा इसके अंदर we will add some stock. Fantastic. And now let's cook this little bit. मजे से ये वेजिटेबल्स हैं। अच्छा हमने गुजरात चले गए हम लोग, हैदराबाद से साजिद भाई को लेके आ गए,
पूरी टीम देखो, शेफ भी सब हैदराबाद से है ना आप भी? ओह, इज फ्रॉम कलकत्ता। चलो शेफ कलकत्ते से आ गए, थोड़ा और कहीं घूम के आते हैं, एक चीज से आपको मिलवाते हैं। ये जो है ना, लग नहीं रही है पर बड़ी खतरनाक सी मिर्ची है। ये मिर्ची का नाम है भूत जोलकिया, ये आसाम से। ओके, तो देखो पूरा मतलब पूरी हिंदुस्तान घूम के हम लोग बना रहे हैं डिश। तो ये जो है, इसको हाथ नहीं लगाना, चम्मच से ही थोड़ा सा इसके ऊपर वेजिटेबल्स को ऊपर डालो। वेजिटेबल्स थोड़ी तीखी, अच्छा ज्यादा तीखी ना बनाएं, बिकॉज फिर लोग कहेंगे कि अरे हाँ बेटा, किसी लड़ाई वड़ाई है तो उसने ज्यादा डाल दो उसमें। ओके, नाउ इट्स कमिंग टुगेदर। कमाल की बात यह है कि खिचड़ी ना, यहाँ पे एक अगली गली में एक छोटा सा रेस्टोरेंट लगता है, बहुत अच्छी खिचड़ी बनाता है, राइट? वो खिचड़ी 80 रुपए में बेचनी पड़ती है। साथ वाले बगल वाले रेस्टोरेंट में उसी चीज का रिसोटा बनता है, वो 800 रुपए का होता है। इसको बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट अपनी जो चीजें हैं उसमें बिलीव करो, अपनी चीजें उनको प्रमोट करो। घर में जितनी चीजें हैं उसके साथ में और थोड़ा सा उन्हें प्रमोशन दो। अच्छा, थोड़ा हर्ब्स वगैरह इसके अंदर डालते हैं, फ्रेश ऑर्गेनो, आपके पास में जो भी पिज्जा के साथ आता है ना, जब उसके साथ में पैकेट फ्री मिलते हैं, वो वाले अभी खोल के डालने के लिए ये टाइम है, ये वाला टाइम उसको खोल के डालने के लिए। ओके, एंड मे बी व्हाट वी विल डू इज ऐड सॉल्ट टू इट एंड लेट्स ऐड, ये देखें बहुत गाढ़ी सी है, इसमें थोड़ा सा दूध मिलेगा यार। चलो पानी डालो, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ तब तक कि मेरे पास एक अच्छी एस्पैरागस है। अच्छा, ये एस्पैरागस की कहानी बताता हूँ। एस्पैरागस आपने सुना है कभी? एस्पैरागस कभी आप मिले हैं एस्पैरागस से? एक्चुअली इंडिया में भी बहुत बड़ी कमाल की एक आयुर्वेद में चीज होती है, शतावरी बोलते हैं, छोटी सी फैमिली की होती है, लेकिन वही शतावरी किसी को पता नहीं होती। रेस्टोरेंट में एस्पैरागस डालने से डिश फिर से महंगी हो जाती है। ओके, सो लेट्स ऐड 2 things. Parmesan cheese. Now this is what will change. इसका पूरा जो लुक है वो बदल जाएगा, लुक एंड लुक दोनों बदल जाएंगे। फ्रेश क्रीम एंड लेट्स मिक्स दिस। बड़ा मुश्किल काम होता है कि स्क्रिप्ट के बिना बोलना, मास्क लगा के बोलना, 2 पैन में इकट्ठे बनाना, उसके बाद में एक हाथ से बनाना माइक पकड़ के, बहुत मुश्किल काम होता है। इसको बोलते हैं पापों का फल। और क्या हो सकता है मतलब कि anyway, this is ये पॉम की वजह से खुशबू अच्छी आ रही है, बढ़िया लग रही है पॉम। एंड this is something which is looking good and let's see और क्या इसके अंदर। थोड़ा पेपर डालते हैं, एक्चुअली चिली उसके अंदर है, तो वी डोंट नीड मच, बस आई थिंक दैट्स इट। कंसिस्टेंसी लुक्स गुड। ये लो जी, माइक पकड़ो। लो, सो परफेक्ट, बस हो गया जी। अब तो इतना तो हम लोग नाइस ब्यूटीफुल, अब एकदम प्योर इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ में पॉम एंड केरला मट्टा राइस के साथ में we did this and let's do this। ये बढ़िया सी जो भूत जोलकिया वेजिटेबल्स है, भूत जोलकिया वेजिटेबल्स, नाइस, एकदम कलरफुल vegetables, grilled vegetables, and let's एक काम करते हैं और ये थोड़े से
We have nice. ये मूली है. Little bit of reddish. Nice reddish. और ये कमाल की चीज़ जो है ना, ये मैदा और पानी है और तेल है. That's it. और कुछ नहीं है. ये लो जी, ये आपके लिए. आइए साजिद, आइए आपके लिए. हेलो क्या सर? ब्लू की तरफ सर सर ये ली. हेलो क्या? मैम आप भी आइए. फैमिली आ जी. राइट सर. हाँ थैंक यू. तो इसको यहाँ रख देते हैं. आपको फोटो नहीं है, इसके बाद